एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपको इन फिगर 9.15 ABCD इज अ पैरेललोग्राम। AE is perpendicular to DC and CF is perpendicular to AD. If AB is equals to 16 centimeter, AE is equals to 8 centimeter and CF is equals to 10 centimeter, find AD. देखो यहाँ जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इस फिगर का नंबर है 9.15। इस फिगर में आपको बता रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। अब इस पैरेललोग्राम में दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं। A से E एक परपेंडिकुलर लाइन है DC पर और CF परपेंडिकुलर है AD पर। इसके बाद आपको कुछ मेजरमेंट्स दिया हुआ है कि AB का जो लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर का है, AE का लेंथ 8 सेंटीमीटर है और CF का लेंथ 10 सेंटीमीटर है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि AD का मेजरमेंट कितना होगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। देखो, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप ध्यान में रखना। एक पैरेललोग्राम का जो एरिया रहता है उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब आप यहां पर देखना कि एक जो पैरेललोग्राम है, ठीक है, यहां पर आप इसका कोई भी बेस ले सकते हो। ये भी आप बेस मान सकते हो, इसको भी बेस मान सकते हो, इसको भी और इसको भी, चारों साइड में से किसी को भी बेस मान सकते हो। लेकिन जिसको आप बेस मानोगे उसके बेस पे आपको हाइट लेना होता है। इन केस अगर इस पैरेललोग्राम में मैं DC को बेस मान रहा हूं तो यहां पर इसका हाइट क्या होगा, AE। हाइट का मतलब ऑल्टीट्यूड भी होता है। जैसे कि एक ट्राइंगल में आप तीनों डायरेक्शन से हाइट ड्रॉ कर सकते हो, तीनों साइड में से किसी भी साइड से, किसी भी वर्टेक्स से ड्रॉ कर सकते हो। उसी तरीके से एक पैरेललोग्राम के में आपके पास 4 वर्टेक्स होते हैं। ये 4 वर्टेक्स हो गए, इसके 4 कॉर्नर पॉइंट। इन 4 कॉर्नर पॉइंट में से कहीं से भी आप हाइट ड्रॉ कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप बेस किसको मान रहे हो। अगर आप DC को बेस मानोगे तो यहां इस कॉर्नर से, इसके ऑपोजिट कॉर्नर से, इस वर्टेक्स से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो ये इसका हाइट कहलाएगा। अब वही चीज अगर आप इसको बेस मानोगे, AD को, इस पैरेललोग्राम का अगर AD बेस होता है तो CF इस पे जो परपेंडिकुलर आएगा C से, वो इसका हाइट कहलाएगा। ठीक है, तो अब इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना जो भी मैंने आपको बताया है, और उसको लेके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब आप ध्यान देना कि ये इस पैरेललोग्राम में आप चारों डायरेक्शन में से किसी भी डायरेक्शन से अगर आप बेस और हाइट लेते हो, डिपेंड करता है कैसे बेस ले रहे हो, कैसे हाइट ले रहे हो। अगर ये बेस है तो ये हाइट, ये बेस है तो ये हाइट, मैंने बता दिया आपको। और अगर इसको बेस लोगे तो यहां से हाइट जाएगा, इसको बेस लोगे तो यहां से हाइट जाएगा। ठीक है, तो वैसे अगर बेस और हाइट आप किसी भी डायरेक्शन से लोगे तो सबका आंसर इक्वल आएगा, क्योंकि इसका जो एरिया है, एरिया एक्चुअली क्या होता है, इसके अंदर का स्पेस, अंदर का स्पेस कभी भी चेंज नहीं होगा। चाहे आप बेस इसको लो, हाइट इसको लो, या फिर बेस इसको और हाइट इसको लो, जो एरिया है, अंदर का जो स्पेस है, वो तो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो अब इसी चीज को लेकर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो, यहां पर आपको गिवन है क्वेश्चन में कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें कि AE जो है, AE DC के ऊपर परपेंडिकुलर है और CF AD के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसके बाद जो मेजरमेंट्स आपको दिए हुए हैं, AB 16 सेंटीमीटर का, ये है 16 सेंटीमीटर का। AE 8 सेंटीमीटर है, ये है AE, ये हो गया 8 सेंटीमीटर का। और CF जो है, ये CF, ये दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर का। अब आपको फाइंड आउट करना है कि AD कितना है। AD ये वाला वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि एरिया, एक पैरेललोग्राम में आप किसी भी डायरेक्शन से एरिया फाइंड आउट करोगे तो सबका आंसर इक्वल आएगा। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, पहले DC को बेस मानेंगे। तो अगर DC बेस हो गया तो AE हाइट होगा, और बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ, या फिर आप डायरेक्टली ले सकते हो, पहले लिखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। क्या होगा, अगर DC को आप बेस मान रहे हो तो होगा DC, या होता है बेस इंटू हाइट होता है, ये तो आपको पता है। तो बेस अगर DC है तो क्या होगा, DC इंटू इसका हाइट हो जाएगा AE। ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया कि आप किसी को भी बेस और उसके बेस पे हाइट ले लो तो चारों डायरेक्शन से जो भी आंसर निकालोगे सभी तरफ से आंसर इक्वल आएगा। तो मैं इसको किसके इक्वल लिख सकता हूं, अगर मैं AD को बेस मान लूं, AD अगर बेस है तो हाइट क्या हो जाएगा उसका, CF उसका हाइट हो जाएगा। तो ये दोनों का आंसर इक्वल आएगा, इसलिए मैंने इक्वल टू का साइन दिया है। क्यों इक्वल आएगा, क्योंकि हम लोग एरिया ही फाइंड आउट कर रहे हैं, और एरिया क्या होता है, इसके अंदर का स्पेस। अब आप बेस इसको लो चाहे इसको लो, आंसर तो इक्वल ही आएगा।
इसलिए हम लोग यहाँ पर एक इक्वेशन फॉर्म कर लिए इन दोनों चीज को लेकर, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बेस पे हम लोग यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लिए या फिर इसको इस फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिए। अब देखते हैं डीसी का वैल्यू। देखो डीसी का वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन हम लोग को एबी का वैल्यू गिवन है। एक पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होते हैं, तो यहां पर आप डीसी को भी 16 सेंटीमीटर लिख सकते हो, क्योंकि डीसी जो है एबी का ऑपोजिट साइड है, ठीक है। तो डीसी का वैल्यू कितना आ गया 16 सेंटीमीटर इंटू एई का वैल्यू 8 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू एडी तो हम लोग को फाइंड आउट करना है इंटू सीएफ है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब देखो 10 जो है एडी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं 16 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू एडी, ठीक है। अब जब कभी भी आपके पास डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 ऐसे नंबर हो, तो आप उसको यहां से इसको कट मत करो, कभी भी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश मत करो। आप डायरेक्टली क्या करो, पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लो, फिर पॉइंट में आंसर ला लो, इजीली आ जाता है, ठीक है। देखो 16 इंटू 8 ये हो गया 8 6 48, 8 1 8 प्लस 4 12, तो ये आ गया 128 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू एडी। तो देखो ये बहुत इजी हो गया, डिनोमिनेटर में 10 है तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जितने भी जीरो है न्यूमरेटर में राइट साइड से उतने डिजिट पहले एक डेसिमल लग जाएगा, तो यहां पर आंसर आ जाएगा आपका एडी इज इक्वल्स टू एक डिजिट के पहले यानी कि 8 के पहले आ गया 12.8 और जो यूनिट है, यूनिट आपका सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। याद रखो यूनिट आपको आंसर में हमेशा लिखना है, अगर आप यूनिट नहीं लिखते हो तो इसका मार्क्स कट जाता है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, और इसके अगले वीडियो में हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।